बिल्कुल मीमांसा और सचिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से चुनाव लड़ना सिर्फ आसपास की सीटों पर नहीं बल्कि बिहार और उत्तर पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हैं उस पर जरूर असर करती हैं। और बनारस से चुनाव लड़ने का मतलब सीधे तौर पर यह संदेश जाता है कि जिस तरह से मां गंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में बुलाया था, 19 में भी मां गंगा उन्हें बुला रही है। लेकिन पूर्वांचल की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, लगभग 42 सीटें पूर्वांचल में आती हैं, वहां पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अपना प्रभारी बनाया है। सपा बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है पूर्वांचल। लेकिन इस बार बीजेपी किस तरह से, क्योंकि अगर इस लिस्ट को देखें जो कि 28 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश से आज इस लिस्ट में हैं, उनमें पूर्वांचल की सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि जो 28 उम्मीदवारों की सूची उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जारी की, उसमें 6 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं। मोदी सरकार की पहली मंत्री हैं कृष्णा राज, जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया, जो कि आगरा से सांसद हैं, उनका भी टिकट बीजेपी ने काट दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बदायूं से टिकट दिया गया है। इसी के साथ साथ संभल, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण का प्रयोगशाला कहा जाता है, उस सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। हरदोई सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदला है। तो जैसा कि हम चुनाव की ये जो सूची है बीजेपी की जारी होने से पहले अपने दर्शकों को बता रहे थे, जिन जिन सीटों पर टिकट कट सकता है, ठीक उन्हीं सीटों पर टिकट कटा है। जी न्यूज की जो खबर थी उस पर एक तरह से मुहर लगी है। इसके अलावा जो हैवी वेट मंत्री थे मोदी सरकार में, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड फेज में आते थे, उनको टिकट दिया गया। जनरल वीके सिंह को, सत्यपाल सिंह को, डॉक्टर महेश शर्मा को, तो हेमा मालिनी का भी टिकट रिपीट किया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फूक फूक कर कदम रखा है। सुरक्षित 4 सीटों को काटा है, जो कि एससी के लिए सुरक्षित होती हैं। तो एक एक सीट पर, जैसा कि हम पहले भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। अगर एक सीट पर कहीं किसी बिरादरी का टिकट दिया गया है तो दूसरी सीट पर बदल कर टिकट दिया गया है। तो इस बात का खासा ख्याल रखा गया है। और जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला नाम इस सूची में होगा। पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, यानी कि सेना नायक, एक तरह से सेनापति प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनके ठीक पीछे अमित शाह का नाम है, जो कि गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर भारत की कमान पीएम मोदी के हवाले एक तरह से अगर देखा जाए तो। और अगर मध्य भारत की बात या पश्चिम भारत की बात करें हम, जिस इलाके में गुजरात आता है या राजस्थान आता है, वहां पर अमित शाह के लड़ने का असर जरूर दिखाई पड़ेगा। और गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी अब पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए अमित शाह, और एक और चीज भी है ना विशाल, इससे एक और चीज भी क्लियर है विशाल, मुझे ऐसा लगता है इस लिस्ट को अगर देखा जाए, जिसमें इनके तमाम कैबिनेट मंत्री हो, किसी के सिर्फ 5 जो सिटिंग यहां पर एमपीज है जिनका टिकट काटा गया है, वो परफॉर्मेंस वाइज हो सकता है। उसके अलावा जितने बड़े चेहरे थे उन्हें रिटेन किया गया, उन पर भरोसा जताया गया है। इसमें 2 संदेश सीधे साफ स्पष्ट हैं कि अगर प्रधानमंत्री अगुवाई कर सकते हैं, उनके पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे इलेक्शन को मैनेज करेंगे, वो भी अपने लिए रैलियां करके चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपके लिए भी चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक को अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी सीट की दोबारा बता दी गई है कि कितनी स्टेक पर है। बिल्कुल, और बीजेपी यहां पर एक एक सीट को लेकर गंभीर है, क्योंकि उसे पता है कि महागठबंधन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अपनी रणनीतियां बना रहा है, तो एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए आप देखिए, अमित शाह भी गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर एक खबर मैं आपको और बताना चाहता बिहार को लेकर, क्योंकि 17 सीटों पर बीजेपी सचिन वहां पर चुनाव लड़ रही है। आज बिहार के प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी नहीं की। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन उन नामों को एक बार फिर से बिहार में भेजा गया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा है कुछ कैंडिडेट्स को लेकर, जिसमें गिरिराज सिंह जैसे नेताओं का नाम हो सकता है। प्रदेश बीजेपी की तरफ से जब उन नामों पर सहमति बन जाएगी, तब जाकर दोबारा बिहार के 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी करेगी। लेकिन जिस तरह की बात आप अभी कह रहे थे, अमित शाह का चुनाव लड़ना, ये सीधे तौर पर बीजेपी के उन सांसदों को मैसेज है जिनको टिकट दिया गया है, या जो नए चेहरे जिनको मौका दिया गया है इस बार, कि जो इस बार का चुनाव है वो बहुत ही दमखम से चुनाव लड़ना होगा। महागठबंधन एक तरफ है, अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर देखें, बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा, ऐलान होगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी। और जितने बड़े चेहरे हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता था, बीजेपी ने उन पर दाव लगाया। हालांकि कानपुर सीट, जो कि मुरली मनोहर जोशी की सीट पर, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। झांसी सीट को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया, वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा देवरिया, जबकि कलराज मिश्रा साक्षी महाराज का प्रेशर काम आ गया उन्नाव से। अयोध्या आ गई विशाल, हम कुंभ में मिले थे उनसे, सचिन, बिल्कुल, जब हम कुंभ में मिले थे उनसे, महाराज ने जो चिट्ठी लिखी थी, साक्षी
बिल्कुल सचिन, देखिए साक्षी महाराज की जो चिट्ठी थी, उन्होंने भले मोदी सरकार विकास कार्यों का गुणगान करती हो, लेकिन साक्षी महाराज ने अपने दबाव बनाने के लिए जातीय आंकड़ों का गुणगान किया था कि किस तरह से उन्नाव जिले में सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के नेता के तौर पर साक्षी महाराज हैं, बाकी ठाकुर ब्राह्मण वैश्य ये विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि हैं। तो साक्षी महाराज की वो दबाव वाली चिट्ठी काम आई और उन्नाव से एक बार फिर से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं साक्षी महाराज, जो कि लगातार आज उन्होंने कई बार कोशिश की जानने की कि उनका नाम है कि नहीं, लेकिन वो सफल हो गए हैं टिकट पाने में उन्नाव से।